केवल इसीलिए कि कुछ लोग मुझसे खान खाते हैं। खान नहीं खाते, तुम्हारे जान के दुश्मन है। अरे जिस दिन मुझे ये प्रेम का पुरस्कार मिलेगा ना, वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। और इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है कि मैं तुमसे दूर ना रहकर तुम्हारे मन की स्मृति में रहूंगा। ऐसी बातें ना किया करो कृष्ण, वरना सच कहती हूँ एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों में मर जाऊंगी। तुम्हारे उन शब्दों में न जाने वो क्या जार था कि मैं जैसे पनप उठी। खुदा के लिए यहाँ ना आया करो कृष्ण, वरना मैं यहाँ से पलायन कर लूंगी। तुम नहीं जानते हत्यारा रिहार सिंह किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं इन शोधों की खुशामद करते करते थक गई हूँ। इतना कहती हूँ, दया सिंह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, उसके सामने तुम्हारी निंदा तक करती हूँ, लेकिन उस निर्दय को मुझ पर विश्वास नहीं आता। उस गुंडों से कितनी मिन्नतें की है, कितना अपमान सहन किया है, वो तुमसे ना ही कहूँ तो अच्छा होगा। जिसका मुंह देखना मैं अपने शान के खिलाफ समझती हूँ, उसी के पैरों में गिरी पड़ी हूँ। अब मैं तंग आ गई हूँ इन लोगों से और तुमसे हाथ जोड़कर मिन्नती करती हूँ। हम तो किसी और नगर चले जाते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो। शादी से पड़े रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ सारे दुख झेल लूंगी। आज इसका निश्चय किए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, पर तुम्हें संदेह है कि मैं तुम्हारे साथ कपट करूंगी। नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह आया ही नहीं। जब तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो तुम अपनी अन्य बहनों से पृथक हो। मैंने तुम्हें वो शील और संकोच देखा है जो मैंने कुल वधुओं में देखा है। तुम झूठ बोलने की कला में इतने माहिर नहीं हो कृष्ण कि एक वैश्या को बुलावा दे सको। ना तो मैं शील हूं और ना ही संकोचमती और ना ही दूसरे बहनों से भिन्न। मैं एक वैश्या हूँ, उतनी ही अय्याश और उतनी ही मायावनी जितनी की मेरी बाकी की बहनें हैं, बल्कि उनसे कुछ ज्यादा। तुम यहाँ दूसरे आदमी की तरह विलास और वास्तव मूर्ति के लिए तो आए नहीं हो, और ना ही तुम ढोंगी बातें करते हो। ना ही तुमने मुझे कभी धन का प्रलोभन दिया और ना ही मैंने कभी धन की आशा की। तुमने मुझे अपनी वास्तविक स्थिति बता दी, फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं ऐसे अनेक अवसर दिए। कोई और आदमी होता तो उसे हाथ से जाने न देता। मुझे अपने वश में ना कर सकती। तुम चाहे जिस और इरादे से आए हो, लेकिन भोग के इरादे से नहीं आए, इतना मैं जरूर कह सकती। अगर मैं तुम्हें इतना नीच और इतना हृदयहीन समझती तो तुम्हारे इतने नखरे नहीं उठाते कृष्ण, और फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्रभाव रखने लगी। समझ लिया कि मेरी परीक्षा हो रही। जब तक मैं इसमें सफल ना हो जाऊं तुम्हें ना पा सकती। तुम जितने सज्जन हो ना, उतने ही कठोर हो कृष्ण। सच बताओ, तो मुझमें क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी ना करना। रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी तुम नहीं, ये तो मैं कसम खाके कह सकती हूँ। रूप इतनी मनुष्य वस्तु नहीं है माधुरी, वो तो मन का आईना है। यहाँ मुझसे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं है कृष्ण। ये तो अपनी अपनी निगाह, शायद मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। झूठ बोल रहे हो, चेहरा साफ कह देता है, कहो क्या बात है? उसका क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे घृणा ना करो। संभव है जो रूप तुम मेरा देख रही हो वो मेरा असली रूप ना हो। इसका खुले शब्दों में ये अर्थ
लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, और ठीक है, वैश्याओं पे विश्वास होना भी नहीं चाहिए। अपने विद्वानों और महात्माओं की बात कैसे ना मानोगे कृष्णा? तुम तो खामगा खफा हो रही हो। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि कहीं तुम मुझे धोखेबाज ना समझ कर लो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि सिहार सिंह के मुझ पर कितने एहसान है। मैं इन्हीं के टुकड़ों पर पड़ा। जब उनके घर जाकर उनके रंग देखे और उनकी साध्वी स्त्री लीला को दुखी पाया, तो सोचते सोचते यही उपाय आया कि किसी तरह सिहार सिंह को तुम्हारे चुंगल से छुड़ाओ। और मेरे अभिमान का यही रहस्य है। लेकिन उन्हें छुड़ा तो ना सका, खुद ही उनके चुंगल में था। अब इस फरेब की सजा जो चाहे दो, सर झुका। तो तुम ये कहो कि तुम लीला देवी के आशिक हो। मुझे ये बात पहले पता होती ना तो तुम्हें घर में घुसने तक ना देती कृष्णा। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैं लीला का आशिक नहीं हूँ। उस देवी को कलंकित मत करो। अरे मैं शपथ खा के कहता हूँ, मैंने कभी उसे उस निगाह से नहीं देखा। मेरा उसके प्रति वही भाव है जो अपने किसी आत्मीय को देखकर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना पाप नहीं है कृष्णा। तुम तो व्यर्थ में अपनी और लीला की मैं नहीं चाहता लीला पर किसी तरह का आरोप लगे। अच्छा लीजिए साहब, मैं लीला का नाम नहीं लूंगी, बिल्कुल नहीं लूंगी। और मैंने ये भी मान लिया कि लीला देवी है, साध्वी है, सती है, और केवल उसी की आज्ञा। उनकी कोई आज्ञा नहीं थी। तो तुम जुबान भी पकड़ते हो कृष्णा। अच्छा क्षमा करना, तुम उसकी आज्ञा से नहीं, तुम अपनी इच्छा से यहाँ आए तो ठीक है। अब मुझे अपने आगे का इरादा बताओ। देखो मैं वचन तो दे दूंगी, लेकिन अपने संस्कारों को ना भूल सकती। मेरा मन दुर्बल है, मेरा अस्तित्व कब का नष्ट हो चुका है, और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की तरह मेरे रूप और यौवन की रक्षा भी किसी बलवान हाथों से ही हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझे अपने आश्रय में लोगे? मुझे तुम्हारी प्रेम की शक्ति में पूरा विश्वास है। तुम्हारे लिए मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर लूंगी, इस सोने के महल को भी ठुकरा दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छाया तो मिलनी चाहिए, और वो छाया मुझे तुम दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं सिहार सिंह से कोई संबंध न रखूंगी। मुमकिन है कि वो मुझे रोकेगा, मुझे रुलाएगा, अपने गुंडों से मेरा अपमान तक कराएगा, मुझे आतंक दिखाएगा, लेकिन मैं सब कुछ सह लूंगी तुम्हारे खातिर।